एआई से क्यूआर कोड बदलकर ठगी करने वाले एक शख्स को दिल्ली पुलिस ने राजस्थान से अरेस्ट किया है। आरोपी की पहचान 19 साल के मनीष वर्मा के तौर पर हुई है। पुलिस के मुताबिक आरोपी को साल 2024 में आई साउथ इंडियन मूवी वेट्टैयन को देखकर क्यूआर कोड बदलकर ठगी का आइडिया आया था। इस पूरे स्कैम का खुलासा चांदनी चौक इलाके में एक लहंगा खरीदने के दौरान हुआ। डीसीपी नॉर्थ दिल्ली राजा बांठिया ने बताया कि 13 दिसंबर को साइबर थाना पुलिस को 1,40,000 की ठगी की एक शिकायत मिली। पीड़ित ने बताया कि उसने चांदनी चौक में लहंगे की एक दुकान से 2,50,000 का एक लहंगा खरीदा। पीड़ित ने 1,40,000 की पेमेंट दुकानदार के मोबाइल पर दिखाए गए क्यूआर कोड पर की। पीड़ित के खाते से पैसे कट गए, लेकिन दुकानदार के खाते में पैसे नहीं आए। शिकायत मिलने के बाद साइबर थाना पुलिस ने ठगी का मामला दर्ज कर छानबीन शुरू की। टेक्निकल सर्विलेंस की मदद से पता किया गया कि पीड़ित के खाते से रकम कहां गई। जांच में पता चला कि रकम जयपुर राजस्थान के एक बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हुई थी। पुलिस ने फौरन एक टीम को जयपुर भेजा। जयपुर चाकसू के एक गांव थाली से आरोपी मनीष को पकड़ा गया। बाद में उसने अपना अपराध भी कबूल लिया। पुलिस को उसके मोबाइल से 100 से अधिक क्यूआर कोड और चैट समेत अन्य सामान मिला है। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में आरोपी मनीष ने दक्षिण भारत की वेट्टैयन मूवी देखी। इस फिल्म से उसे क्यूआर कोड बदलकर ठगी का आइडिया मिला। आरोपी ने अपने मोबाइल पर एक एआई बेस्ड ऐप डाउनलोड किया, जिसकी मदद से उसने अपने अकाउंट से लिंक करते हुए क्यूआर कोड तैयार करने शुरू किए। पुलिस के मुताबिक ये पूरी जानकारी उसने YouTube से हासिल की थी। तो इससे जब हमने पूछताछ की और इससे जब और फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया, तब सामने आया कि इसी ने ये ठगी करी है और इसका एमओ, इसको एक वेट्टैयन करके साउथ इंडियन मूवी थी, उससे इसको इंस्पिरेशन मिली कि क्यूआर कोड को चेंज करके ठगी की जा सकती है। इससे थोड़ा तरीका बदल दिया। इसने तरीका ये किया, इसने इंटरनेट के ऊपर ये अलग अलग वेंडर्स को, बिजनेसेस को, दुकानों को सर्च करता था। उसमें जो मिल जाता था उसको बोलता था कि आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, मैं खरीदूंगा, ऐसा ऐसा करके बातों में फंसा के उनसे क्यूआर कोड ऑनलाइन मंगवा लेता था व्हाट्सएप पे। फिर उसी क्यूआर कोड को एक एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर से, ये इमेज एडिटिंग का सॉफ्टवेयर था, उसके अंदर ये टेम्पर करके वापस भेज देता था। उसमें होता क्या था, फर्म का नाम तो वही रहता था, लेकिन क्यूआर कोड नीचे टेम्पर हो गया। तो जिसके पास आया है वो बहुत मोस्टली उन लोगों को लगता नहीं था कि हमारा टेम्पर हुआ है, क्योंकि वो देख तो सकते नहीं, उनको पता नहीं होता था कि ये चेंज हो गया है। अब व्हाट्सएप पे अंदर आ गया, वो बहुत लोगों को ऐसा होता है कि ऑटो सेव हो जाता है गैलरी के अंदर, तो उनकी गैलरी में वो क्यूआर कोड फोटो आ गई थी। उसके बाद जब भी कोई शॉपिंग करने आता था या कभी भी कोई व्यक्ति ऐसा था जो क्यूआर कोड मांगता था, और कभी इन्होंने तो क्यूआर कोड वाला जो स्टैंडी होता है वो न देखे किसी ने अगर अपने फ़ोन में दिखा दिया, तो ये नकली वाला क्यूआर कोड होता था, तो ये दिख जाता था। तो इससे पैसे जो है वो सीधे ट्रांजैक्शन होकर इसके मनीष के ही अकाउंट में आते थे। तो इस तरीके से इसने करीब 100 के आसपास हम लोगों को टेम्पर्ड क्यूआर कोड्स मिले हैं इसके घर पे। आरोपी मनीष इंटरनेट के जरिए बड़ी दुकानों पर कॉल कर सामान खरीदने की बात करता। बातचीत के दौरान आरोपी व्हाट्सएप पर ही क्यूआर कोड मंगवाकर उस पर पेमेंट की बात करता था। दुकान का कोई लड़का मनीष को क्यूआर कोड भेजता तो आरोपी उससे मिलता, क्यूआर कोड तैयार कर लेता। इस बनाए हुए क्यूआर कोड को वो बिना नाम बदले पीड़ित के मोबाइल पर भेज देता था। इधर भेजा गया क्यूआर कोड दुकानदार या उसके कर्मचारी के मोबाइल में सेव हो जाता था। तो ऐसे में जब भी दुकानदार मोबाइल की गैलरी में मौजूद क्यूआर कोड से पेमेंट लेता तो पैसे सीधे आरोपी के खाते में पहुंच जाते। पुलिस के मुताबिक आरोपी 10वीं पास है और फिलहाल बेरोजगार है। मनीष के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के तहत धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश का केस दर्ज हुआ है। अब सबसे जरूरी बात, क्यूआर कोड ठगी से बचने के लिए आपको क्या करना है। क्यूआर स्कैन करते ही ऐप पर जो अकाउंट नेम दिख रहा है उसे दुकानदार के नाम से मिला लें। व्हाट्सएप गैलरी या फॉरवर्ड किए गए क्यूआर कोड से पेमेंट करने से बचें। सिर्फ आपके खाते से पैसे कटना काफी नहीं, दुकानदार के अकाउंट में क्रेडिट दिखना भी जरूरी है। हर बार नया और लाइव क्यूआर ही इस्तेमाल करें। गैलरी में सेव क्यूआर रिस्की हो सकता है। फोन पर सामान खरीदते समय भेजे गए क्यूआर कोड पर पेमेंट करना खतरनाक हो सकता है, इसीलिए आंख बंद करके क्यूआर कोड पर भरोसा न करें। डिटेल जरूर जांचें। यूपीआई ऐप में एसएमएस और नोटिफिकेशन ऑन रखें ताकि तुरंत पता चल सके कि पैसा किस खाते में गया। किसी भी तरह का शक हो तो तुरंत 1930 हेल्पलाइन या cybercrime.gov.in पर तुरंत शिकायत करें। याद रखें,
QR कोड दिखने में एक जैसा होता है, लेकिन पैसा कहां जा रहा है ये जानना और समझना भी बेहद जरूरी है। तो सावधानी रखिए और किसी भी तरह के साइबर फ्रॉड से बचिए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। ये खबर आपके लिए लिखी है हमारी साथी शिवानी दालाकोटी ने। मेरा नाम है नेहा धीमान, कैमरा के पीछे है विजय। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया। यहाँ कबूतर एक पंख से उड़ता है और दूसरे से अपनी इज्जत बचाता है। रील नहीं, बिहार वाली रियल वाइब्स चाहिए तो 10 जनवरी को आइए बापू सभागार पटना, जहां सजेगा लल्लन टॉप अड्डा। thelallanTop.com खोलो, बैनर पर क्लिक करो और तुरंत करो रजिस्टर और पहुंच जाओ पटना के सबसे जबरदस्त अड्डे में।